CHO किसी भी सब सेंटर पर वर्क करते हैं, और या आप नए CHO हैं या फिर आपने अभी पोस्टिंग ली है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आप अपने सब सेंटर को कैसे मेंटेन करके रखें, कैसे आप अपने सब सेंटर पर जो भी गतिविधियां हैं उनका संचालन करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि CHO नर्सिंग और मेडिकल फील्ड से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां रहती हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको प्रदान की जाती है। तो बिना समय गवाए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जो CHO काम करते हैं उनके क्या कार्य और दायित्व रहते हैं, जैसा कि आप ये हेडिंग देख सकते हैं। तो जो भी जिन्होंने नया सब सेंटर ज्वाइन किया है या जो पहले से सब सेंटर पर वर्क कर रहे हैं, उन सभी CHO के लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ये जो गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन आपकी आई है MP NHM से। तो NHM MP से हो अथवा या आप किसी भी NHM में किसी भी सब सेंटर लेवल पे काम कर रहे हो, आपके कार्य दायित्व ये रहेंगे और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इन फ्यूचर यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी जाती तो आप उसके लिए अवेयर रहेंगे, आपको वो सब चीज़ें पहले से मालूम रहेंगी। तो ये पूरी PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके रख लेना। और मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करके भी बता रहा हूँ कि क्या क्या आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं जो NHM द्वारा निर्धारित की गई हैं किसी भी सब सेंटर पर पदस्थ CHO के लिए। भवनों में आवश्यक मरम्मत, सुधार कार्य, बैठक की सुनिश्चित व्यवस्था हो, ये आपके सब सेंटर पे, किसी भी सब सेंटर पे जो भी CHO पदस्थ हैं वो इस चेकलिस्ट को देख लें और इसके अनुसार उसको वेल मेंटेन करके रखें। इसमें जो भी रहेगा, भवनों में आवश्यक मरम्मत, यदि किसी कार्य की कमी हो तो वो आप वहाँ पे काम करवा लें। बैठने की समुचित व्यवस्था हो, जो भी आप OPD में भी जो पेशेंट आते हैं या फिर आपके रनिंग बेस पे कोई भी पेशेंट आते हैं, उनकी बैठने की सुचारू रूप से व्यवस्था होना चाहिए। लाइट की बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए। साफ सफाई हेतु निरंतर पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। पीने की पानी की व्यवस्था होना चाहिए। कार्यशील प्रसाधन, मतलब जो लैट्रिन बाथरूम की जो भी व्यवस्था वो होना चाहिए। और बायोमेडिकल वेस्ट पिट आपके सब सेंटर में होना चाहिए और बाउंड्री आपकी होना चाहिए। तो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी सब सेंटर लेवल पे होना जरूरी है। सेंटर में ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद यदि हम देखते हैं कि आपके उसमें फर्नीचर की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, तो आपके फर्नीचर में कुर्सी, टेबल, स्टूल, अलमारी, रैक, मरीजों के बैठने के लिए बेंच, ये सब चीज़ें आपके वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए। अब हम IT उपकरण की बात कर लें। IT उपकरण की इसलिए बात कर लें क्योंकि जो भी सब सेंटर लेवल पे जो भी CHO वर्क करते हैं उन्हें IT इक्विपमेंट लगते हैं। उन IT इक्विपमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका टैबलेट, उसके अलावा लैपटॉप, उसके अलावा आपके पास में डोंगल या फिर नेट की व्यवस्था होना ज़रूरी है। पेशेंट जो भी आते हैं आपके वहाँ पे आपको उन्हें जांच करना होती है, उनकी पूरी मॉनिटरिंग करना होती है, मतलब आपको परीक्षण करना होता है। तो वहाँ पे आपके लिए थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, डिजिटल BPO आपका होना चाहिए, ग्लूकोमीटर होना चाहिए, स्टेथोस्कोप होना चाहिए, मेजरिंग टेप होना चाहिए, टॉर्च है, स्टेथोस्कोप, वजन मापने की मशीन, ये अनिवार्य रूप से आपके पास में होना चाहिए। आप यदि सब सेंटर पे कार्यरत हैं तो आपके क्या दायित्व हैं? जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो मैंने आपको बता दिया। अब आपके क्या दायित्व हैं? तो सबसे पहले दायित्व आपका रहता है उपचारात्मक कार्य, मतलब क्लिनिकल वर्क की बात करते हैं। क्लिनिकल वर्क मतलब जो आप अपने सब सेंटर पे डेली बेसिस पे आप करते हैं, तो वो क्या रहेंगे? आपको OPD कंडक्ट करना है। किसी भी सब सेंटर में जहाँ पे CHO पदस्थ रहते हैं उनका टारगेट रहता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उन्हें वो अपना जो भी OPD में पेशेंट्स हैं उनको आपको ट्रीट करना है। इसके अलावा आप जो भी सामान्य तकलीफ़ हैं उनको जो भी है वो फॉलोअप करना, ये सब आता है। इसके अलावा आप मातृत्व सेवाएं भी प्रदान करेंगे। मातृत्व सेवाएं मतलब जो भी मदर रहती हैं, वो प्रेग्नेंट लेडी रहती हैं, उन्हें आपकी जो भी केयर है वो
आपको उनको प्रोवाइड करना है। इसमें समस्त गर्भवती महिलाओं की तृतीय एवं चौथी जांच सीएचओ द्वारा करना होती है, की जाती है। समस्त हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की जांच मेडिकल ऑफिसर स्त्री रोग विशेषज्ञ से करवाना कंपलसरी रहता है। उच्च रक्तचाप वाले गर्भवती महिलाओं का सेक्टर मेडिकल ऑफिसर स्त्री रोग विशेषज्ञ से जांच कराना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई एनीमिक पेशेंट लेडीज़ आपको आती है तो आयरन सुक्रोज जो होते हैं, जो आयरन सुक्रोज की जो इंजेक्शन रहते हैं, जो आयरन की जो इंजेक्शन रहते हैं, वो सीएचओ द्वारा सब सेंटर पर उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। और हाई रिस्क वाली जो महिलाएं रहती हैं उन्हें पहले आप उन्हें एक प्रकार से हाई रिस्क के लिए आप उनको बैचिंग मतलब का मतलब होता है कि आप उन्हें बैच कर दो। एक बैंड रहता है जिसमें रहता है कि ये हाई रिस्क वाली लेडीज है, उन्हें आप बैंड उन्हें पहना दो पहले से, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा कि ये हाई रिस्क लेडीज है। और कभी भी ये यदि किसी ओपीडी में आपके अलावा किसी दूसरी ओपीडी में भी दी जाती है तो वो उसे आराम से उस बैच के थ्रू इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगी कि ये जो लेडीज़ है ये हाई रिस्क वाली लेडीज़ है, उसे प्राथमिक रूप से उसका उपचार दिया जाएगा, मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी उसको। ठीक है। इसके अलावा आपके रहता है प्रत्येक शनिवार से आपका जो वीकली जो भी मीटिंग रहता है, क्या कार्य हुए क्या नहीं हुए हैं, कैसे इसकी प्लानिंग करना है, ये सब चीज़ के बारे में आप उस दौरान उस सेक्टर मीटिंग में आप इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक होता है एनसीडी क्लिनिक का संचालन आपको करना है। एनसीडी से संबंधित जो भी आपको डाउट है तो ये हमारा एक और वीडियो है एनसीडी वाला। एनसीडी पोर्टल आप उसको सर्च करें तो आपको हमारा वीडियो उसमें दिख जाएगा। उसमें आपको एनसीडी पोर्टल कैसे मेजर करना है, कैसे एंट्री करना है, इसकी समस्त जानकारी हमने उसमें दे रखी है। ठीक है। इसके अलावा शिशु स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर जैसे हाई रिस्क नवजात शिशु का परीक्षण करना है, उनका प्रबंधन करना है, टीकाकरण कराना है, एनसीडी केसेस का परीक्षण एवं आवश्यक प्रबंधन कराना है। टेली कंसल्टेशन के माध्यम से आपको अपने हायर सेकेंडरी में बात करना है। टीबी नियंत्रण कार्यक्रमों में आपका भागीदारी सुनिश्चित करना है। जो भी संदेह वाले टीबी के पेशेंट रहते हैं उन्हें जांच के हेतु रेफर करना है। रोगियों के उपचार हेतु निरंतर जो भी सुविधाएं रहती है अपने सेंटर पे उसको प्रदान करवाना है। इसके अलावा परिवार कल्याण संबंधी जो भी एक्टिविटी रहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें आपका ओरल कंट्रासेप्टिव्स हो गई, IUCD हो गई, प्रसव केंद्रों पर PPI जो भी कंट्रासेप्टिव आपके मेथड रहते हैं उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना है, काउंसलिंग करना है और अकॉर्डिंग टू जो भी कपल्स रहते हैं उनके अकॉर्डिंग वो आपको सजेस्ट करना है। इसके अलावा बीमारियों से संबंधित रोग आपके डिसीज सर्वेलेंस वाले प्रोग्राम रहते हैं उन्हें आपको सुचारू रूप से चलाना है। इसके अलावा यदि हम आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत कुशल एवं कार्य प्रभारी प्रबंधन मैनेजमेंट का जो वर्क है वो भी CHO के द्वारा अपने सब सेंटर लेवल पर प्रदान किया जाता है। जिस महीने में मीटिंग करना है, प्रशासनिक काम करना है, HWC का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण भी करवाते रहना है। इसके अलावा यदि हम आपको अन्य कार्य की बात करें तो आपको उपस्थिति रजिस्टर का संधारण करना है, उससे मेंटेन करके रखना है। टीम बेस्ड इंसेंटिव का जो भी आपको इंसेंटिव से संबंधित यदि आपको कुछ डाउट है तो आप हमारा इंसेंटिव वाला भी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा सेक्टर मीटिंग में आपको CHO द्वारा प्रत्येक शनिवार को सेक्टर मीटिंग आपको अरेंज करना है और जो भी कार्य है उसके बारे में आपको उन्हें बताना है, जो भी आपकी आशाएं रहती हैं, एनएम रहती हैं। इसके अलावा प्रमुख रूप से जो सेक्टर मीटिंग में जो बात होती है वो होती है गर्भवती महिलाओं से संबंधित, शिशु और उनके स्वास्थ्य, उनके टीकाकरण के संबंध में, NCD के संबंध में और टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो है ये विशेष रूप से इन्हें फोकस किया जाता है एवरी सेक्टर मीटिंग में जब भी आपकी शनिवार को जो भी मीटिंग होती है। इसके अलावा आरोग्य केंद्र में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी एक CHO का कर्तव्य होता है और आज इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MP औषधि करके पोर्टल बनाया हुआ है। उस औषधि पोर्टल के माध्यम से आप अपनी जो भी दवाइयाँ रहती हैं उन्हें आप पोर्टल के माध्यम से इंडेंट कर सकते हैं और आपके सब सेंटर पे वो दवाइयाँ सुचारू रूप से पहुंच जाएंगी, जिससे कि आप अपनी जो भी गतिविधियां हैं उन्हें कंटिन्यू रख सकें।
सब सेंटर पर उपस्थित सभी दवाओं का उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। जांचों हेतु उपलब्ध समस्त उपकरण या फिर कंज्यूमेबल जो भी आइटम्स आपके लगते हैं वो आप अपने सब सेंटर पर उपलब्ध कराएं। योग और वेलनेस एक्टिविटी का संचालन करना भी एक सीएचओ का दायित्व रहता है और वो अपने सब सेंटर पर इसका नियमित तौर पर योग और वेलनेस एक्टिविटी का संचालन करें। इसके अलावा यदि आपके निकटतम विद्यालय, पंचायत भवन, सार्वजनिक स्थान रहते हैं, वहाँ पर मध्य में स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों का संचालन करना ये भी एक सीएचओ की जिम्मेदारी रहती है। वेलनेस गतिविधियों के अंतर्गत जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेज आते हैं उन्हें सेलिब्रेट करना, उनके प्रति लोगों को जागरूक कराना, ये भी एक सीएचओ के दायित्व के अंतर्गत आता है।